हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एफके ट्यूटोरियल्स। आज करेंगे हम क्विक रिवीजन मैथ्स बने के बीएससीक्यूज का, क्योंकि कल एग्जाम है और उतना टाइम है नहीं, तो हम क्विक रिवीजन करेंगे आज। तो पहला चैप्टर है फंक्शन, जहां से मिलेंगे दो बीएससीक्यूज। मैक्सिमम उन्हें ये करता है कि एक बेसिक क्वेश्चन पूछता और एक डोमेन के ऊपर पूछता, या कभी कभी दोनों भी बेसिक क्वेश्चन से पूछ लेता उन्हें। तो पहली चीज, फर्स्ट क्वेश्चन है इफ ए इक्वल्स टू 0, पाई बाई 6, पाई बाई 4, पाई बाई 3 एंड पाई बाई 2। एंड उन्हें बोला कि जो फंक्शन f है जिसकी मैपिंग a टू b है वो सर्जेक्शन है, यानी ऑन टू फंक्शन है। और वो फंक्शन को डिफाइन कैसा करवाने, फॉर्मूला f ऑफ x इक्वल्स टू cos x। आपको मालूम करना है b का सेट क्या है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको फंक्शन लिखना है f ऑफ x व्हिच इज cos x, और लिखना है कि जो f गिवन है अपने पास वो एक सर्जेक्शन है। अगर ऐसा है तो हम सिंपली क्या करते हैं, बस ये x की जगह पर ये पूरे वैल्यूज रखते हैं, जो जो आंसर आ रहा वही आपका आंसर होने वाला है। जैसा कि x की जगह में 0 रखा तो ये cos 0 हो जाता, cos 0 की वैल्यू 1 होती। फिर आ जाएंगे f ऑफ पाई बाई 6 पे, तो ये हो जाता cos पाई बाई 6, एंड cos पाई बाई 6 यानी 30 डिग्री का आंसर होता √3/2। फिर आ जाएंगे f ऑफ पाई बाई 4 पे, पाई बाई 4 यानी 45 डिग्री, cos पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती 1/√2। f ऑफ पाई बाई 3 विच इज cos पाई बाई 3, cos पाई बाई 3 की वैल्यू कितनी होती 1/2। एंड फाइनली f ऑफ पाई बाई 2 विच इज cos पाई बाई 2, और cos 90 का आंसर क्या हो जाता 0। तो सिंपली आपको b की वैल्यू लिखना है, पहली 1 √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। बस ये क्वेश्चन आने के ज्यादा चांसेस, मतलब ये वैल्यूज, ये फंक्शन, ये क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा है। अब इसमें जो सेकंड बिट गिवन है देखो मेरे पास, सेम बोलता हूँ, if a is equals to -2 -1 0 1 2 and f f said to be surjection defined by the function f of x equals to x square plus x plus 1, then find b। तो सेम वैसे ही करना है। मैं एक बताता हूँ आपको, स्टेप आप बाकी का कर लो पूरा। f of x क्या दिया, देखो यहाँ पर x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 दिया, और a की वैल्यू कितनी है -2 -1 0 1 2। अगर मैं यहाँ पर f ऑफ -2 रख रहा हूँ x की जगह पर, तो ये हो जाता -2 का स्क्वायर -2 प्लस 1, ये होगा 4 -2 प्लस 1, आंसर इज 4 प्लस 1 5, 5 माइनस 2 इज 3। वैसे ही f ऑफ -1 करें अगर हम, तो -1 का स्क्वायर -1 प्लस 1, प्लस 1 -1 कटा, बचा कौन, सिर्फ 1, क्योंकि -1 का स्क्वायर हुआ था प्लस 1। वैसे ही हम f ऑफ 0 निकालते, 0 स्क्वायर प्लस 0 प्लस 1, आंसर आता 1। अब यहाँ पर क्या होता, अच्छा चलो कर ही लेंगे, पूरा ही हो गया ऑलमोस्ट। एफ ऑफ 1 की वैल्यू कितनी थी 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1, जिसका आंसर 3 आता, और एफ ऑफ 2 का आंसर आता 2 स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1, जिसका आंसर आपको 7 आता। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, देयरफॉर b इज इक्वल्स टू, आपके पास 5 वैल्यूज है पूरे, एक है 3, एक है 1, एक है 1, एक है 3, एक है 7। बट हम क्या करेंगे, इसमें जो रिपीटेड वैल्यूज है वो हटा देंगे, और जो सिंगल वैल्यूज है वो लिखेंगे, जैसा कि मतलब एक ही बार लिखेंगे, हटा देंगे इसको। 3 एक है, 1 एक है, और एक 7 एक है। तो दैट्स द आंसर, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाएंगे अपन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला, देखो ने f ऑफ x की वैल्यू दे डाला x³ माइनस 1/x³। आपको बताना है कि f ऑफ x प्लस f ऑफ 1/x का आंसर है 0। अच्छा, यहाँ पर आपको स्टार्टिंग में कंडीशन टाइप f मैप्स r माइनस 0 टू r वगैरह वगैरह, पर उससे कोई काम नहीं है, अपने को फंक्शन होना है और क्या प्रूफ करना है वो होने का है सर। तो f ऑफ x की वैल्यू आ गई, आपको बताना है कि f ऑफ x प्लस f ऑफ 1/x का आंसर 0 है। तो हम पहले f ऑफ 1/x मालूम करेंगे। तो x की जगह पर अगर 1/x लिए तो ये x भी क्या बन जाता 1/x, और ये वाला x भी क्या बन जाता 1/x। अब 1 क्यूब इज 1 एंड x क्यूब, 1 क्यूब इज 1 एंड x क्यूब, ये x क्यूब आया था ऊपर, तो ये बन गया 1/x क्यूब माइनस x क्यूब। अब हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, दोनों को, एक f ऑफ x और एक f ऑफ 1/x। तो f ऑफ x की वैल्यू है x क्यूब माइनस 1/x क्यूब, और f ऑफ 1/x का आंसर आया अपने को 1/x क्यूब माइनस x क्यूब। इफ यू कैंसिल दिस ऑल देन आंसर इज 0। तो ये थे पहले 2-3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। अब उसके बाद आ जाएंगे हम थोड़े कम वाले कम क्वेश्चन पे, यानी थोड़े कम इंपॉर्टेंट। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या दिया आपने को, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आपको बताना है कि एफ ऑफ tan थीटा की वैल्यू cos 2 थीटा होती, तो हम क्या करेंगे, एक्स की जगह पे रख देंगे tan थीटा। तो क्या बन जाता, देखो ये भी, ये हो जाता 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। एंड आपको याद रहना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री की वजह से कि ये जो फॉर्मूला होने वाला है ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला है, एंड दैट्स आवर आंसर। ओके, देन कमिंग टू द फोर्थ क्वेश्चन। ये पहले बहुत इंपॉर्टेंट था, लेकिन पोस्ट कोविड इसको पूछना बंद कर दिया हमने। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, क्वेश्चन नंबर 4, वो है ए एक्स प्लस बी।
आपको मालूम करना है उसका इनवर्स फंक्शन। तो यहाँ पर पहली चीज, अगर कोई भी फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करना है देन इट हैज टू बी बाइजेक्शन। तो हम मान लेंगे कि लेट अस से कि एफ ऑफ एक्स बी बाइजेक्शन, ये हम कंसिडर कर लेंगे। अब उसके बाद में आपको क्या करना है, y की वैल्यू एफ ऑफ एक्स कंसिडर करना है, दैट इज एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी। ठीक है, क्या करें हम, बस जो भी फंक्शन दे रहा अपना उसको y कंसिडर करेंगे। अब y को पहले एफ ऑफ एक्स से कंपेयर करो, फिर y को आप लेके जाके ए एक्स प्लस बी से कंपेयर करो। तो इससे हुआ क्या, y अगर एफ ऑफ एक्स से कंपेयर करें हम, तो देखो ये f इधर आने के बाद बन गया वो एफ इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू एक्स, ये पहला कंडीशन। अब उसके बाद y की वैल्यू अगर मैं ए एक्स प्लस बी रखा, तो यहाँ से भी एक काम करो आप, ये कि पूरे वैल्यूज एक जगह करके x अकेला करो, तो प्लस बी इधर आके माइनस बी बना इज इक्वल टू ए एक्स, एंड ए मल्टीप्लीकेशन में यहाँ पर आके डिवीजन में आ गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई अपने को, x इज इक्वल टू वाई माइनस बी बाई ए। तो x की वैल्यू है कितनी, वो है एफ इनवर्स ऑफ y। कहाँ से आया, तो यहाँ से हम निकाले थे, तो वो आंसर आएगा अपने को y माइनस बी बाई ए। एंड वी नो दैट अगर y की जगह पर हम x लगा दिए तो ये y भी क्या बन जाता, x बन जाता, एंड दैट्स अवर इनवर्स फंक्शन। अब यहाँ पर एक और फंक्शन गिवन है अपने पास इनवर्स मालूम करने के लिए, वो है 5 पावर x। अगर आपको मतलब के ट्रिग्नोमेट्री छोड़ के भी अगर वीएसएक्यूज अटेम्प्ट करना है तो आराम से आप 7 वीएसएक्यूज अटेम्प्ट करते, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स तक अगर काउंट करें तो टोटल 7 वीएसएक्यूज होते हैं विच इंक्लूड्स 14 मार्क्स। तो आप ट्रिग्नोमेट्री छोड़ना चाह रहे हैं तो बहुत अच्छा स्टेप है, अगर अभी तक पढ़े नहीं आप तो, क्योंकि ये टाइम पे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना हेडेक देना अपने आप को बराबर है। तो खैर क्वेश्चन नंबर फोर्थ का सेकेंड बिट अगर देखे, तो मैं इसका बस आपको एक छोटा सा एग्जांपल देके बताया था, होया था काम आपका। पहले तो आप y को f ऑफ x कंसीडर करेंगे, पहले f को बाइजेक्शन लेंगे, y की वजह से जैसे x का इनवर्स निकल के आता है, उसके बाद हम आ जाएंगे सीधा y इज इक्वल टू f ऑफ 5 पावर x पे। तो लोगैरिथम का एक फॉर्मूला है, अगर a पावर x इज इक्वल टू n है देन x इज इक्वल टू log n टू द बेस a बन जाता हो। तो अब ये वही केस हो गया, देखो a पावर x इज इक्वल टू n, यहाँ पर a की जगह कौन बैठा हुआ है, a की जगह 5 है, x की जगह पर x है, और n की जगह पर कौन है, y है। अगर मैं ये फॉर्मूले में रख लूँ उसको लेके जाके, तो वो बन जाता है x इज इक्वल टू लॉग y टू द बेस 5, और x होता है क्या, वो होता है f इनवर्स ऑफ y। तो ये लॉग y टू द बेस 5 हो गया, और y को हटा के हम x लगा दिए, तो ये बन जाता है x टू द बेस 5। तो ये था आपका नेक्स्ट इनवर्स का फंक्शन। अब यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कॉम्पोजिट फंक्शन के ऊपर, यानी जी सर्कल एफ, एफ सर्कल जी पर। तो अब क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू दे डाला अपने को 1/x, और जी ऑफ एक्स की वैल्यू दे दिया अपने को √x। नाउ वी नीड टू फाइंड जी सर्कल एफ ऑफ एक्स, जैसा थ्योरम में करें हम कि सर्कल हटा के हमेशा ब्रैकेट लगाना है, तो यहाँ पे जी ऑफ सर्कल हट के ब्रैकेट आ गए तो एफ ऑफ एक्स। अब आप ये देखो कि अंदर कौन सा फंक्शन बैठा हुआ है, एफ ऑफ एक्स है, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है मेरे पास, वो है 1/x। उसके बाद अगर g ऑफ x की वैल्यू √x है, और अगर मैं x की जगह पर 1/x लगाया, तो ये x की जगह भी क्या आ जाता, 1/x आता। तो सिंपल वही करो, तो ये 1/x लेके रूट में लगा लो, 1 का रूट 1 हो गया, x का रूट कुछ भी नहीं इसलिए √x। और वैसे ही नेक्स्ट बिट है उसी की, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 1, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू x प्लस 1/2। आपको मालूम करना है अगेन जी सर्कल एफ ऑफ एक्स, तो काम वही रहेगा, सर्कल हटी ब्रैकेट आया, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स बन गया, अंदर एफ ऑफ एक्स है तो पहले उसकी वैल्यू डाल दो, दैट इज 2x माइनस 1। अब देखो इसके बाहर कौन सा फंक्शन है, जी फंक्शन है, तो बस जी में जाना है, और जाने के बाद में आपको x की जगह पर 2x माइनस 1 रखना है। तो ये x की जगह पर क्या आ गया, 2x माइनस 1, और ये प्लस 1 एज इट इज है बाई 2, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, 2x/2, 2 और 2 कैंसिल, तो फाइनली आंसर बना। तो ये एक कैटेगरी के क्वेश्चन है जहाँ से एक तो आता ही आता, लेकिन कभी कभी एक से ज्यादा भी आते हैं, दो आए थे। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है डोमेन, ये अभी हम करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है डोमेन का। पहला फंक्शन है अपने पास 1/6x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5। तो यहाँ पर डोमेन होता क्या, देखो पहली चीज तो x के ऐसे वैल्यूज जिसके लिए फंक्शन एग्जिस्ट होना। एग्जाम्पल के तौर पे
अगर मैं बोला कि 1/x के फंक्शन में अगर इसको एग्जिस्ट करना है तो x के सारे वैल्यूज रह सकते हैं एक्सेप्ट दैट कि x की वैल्यू जीरो नहीं रह सकती। वाई? क्योंकि अगर x की जगह जीरो आ गया तो ये तो अनडिफाइंड हुआ था आंसर। तो मतलब कि आपको अगर 1/x का फॉर्मेट मिला तो x की वैल्यू क्या लेना चाहिए, नॉट इक्वल टू जीरो। और एक चीज, अगर मैं रूट एक्स की वैल्यू बोला तो रूट में देखो वन रह सकता है, रूट जीरो रह सकता है, रूट -1, ये तो इमेजिनरी टर्म बन जाता। मतलब ये है कि एक्स के वैल्यूज अगर रूट के अंदर है तो एक्स के वैल्यूज या तो जीरो रहना है तो जीरो से बड़े रहना। तो अगर रूट एक्स का फॉर्मेट आ रहा तो हम बोलेंगे एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। अच्छा चलो, 1/x को क्या बोल रहे हैं हम, वो हो जाता है एक्स नॉट इक्वल टू जीरो। अगर मैं बोला कि 1/√x दोनों का कॉम्बिनेशन मिलके आ रहा तो क्या हो जाता। पहली चीज, रूट एक्स में जीरो रह सकता हूँ, यस रह सकता हूँ। तो मान लो अगर मैं एक्स की जगह पर जीरो ले लिया तो रूट जीरो तो जीरो हुआ, लेकिन 1/0 क्या बन रहा, अनडिफाइंड। तो मतलब ये हुआ कि अगर 1/x है तो एक्स नॉट इक्वल टू जीरो, रूट एक्स है तो एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। अगर हम दोनों कंबाइन करें तो वो होता खाली एक्स ग्रेटर देन जीरो, बिकॉज रूट सेटिस्फाई करने के लिए एक्स की वैल्यू जीरो या जीरो से बड़े रहना चाहिए। लेकिन 1/x के जो डिनोमिनेटर का फॉर्म है उसको आने के लिए आपको एक्स की वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो होना। उसके बाद आता है एक और एक फॉर्म विच इज लॉग एक्स। तो देखो लॉग 1 की वैल्यू जीरो होती, ठीक है, लॉग 10 की वैल्यू 1 होती, वैसे ही लॉग 10 स्क्वायर यानी 100 की वैल्यू 2 होती। तो मतलब है कि लॉग में जो वैल्यूज आने वाले हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं कहाँ से, 1 से। मतलब कि x की वैल्यू 1 रहना या तो 1 से बड़ी रहना, तो हम उसको लिखेंगे x ग्रेटर देन 0। अब आ जाएंगे प्रॉब्लम्स की तरफ। तो देखो f ऑफ x का फॉर्मेट क्या है, f ऑफ x इज इक्वल टू 1/x है, विच मीन्स के जो x की वैल्यू है वो नॉट इक्वल्स टू 0 रहना चाहिए। तो 6x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5 नॉट इक्वल टू 0 लिख लेंगे हम। ऑर्डर में लिखो, मतलब एक्स स्क्वायर पॉजिटिव करो तो प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 6 आके -6 -5 आके +5 नॉट इक्वल टू 0। फैक्टर्स अगर निकाला मैं तो ये होता -5x माइनस एक्स प्लस 5 नॉट इक्वल टू 0, x इंटू एक्स -5 -1 इंटू एक्स -5 नॉट इक्वल टू 0। पहला आंसर x -5, दूसरा x -1 नॉट इक्वल टू 0। तो हम बोलेंगे x नॉट इक्वल टू 5 एंड x इज नॉट इक्वल टू। डोमेन कैसा लिखना है, डोमेन का तरीका है डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू पूरे रियल नंबर्स जितने भी है, लेकिन उनमें ये दो वैल्यूज नहीं रहना और 5 एंड 1 एक्सक्लूडेड। तो हम बोलेंगे आर यानी रियल नंबर्स माइनस 1,5। तो ये हो गया आपका डोमेन। अब आ जाएंगे सेकेंड बिट पर हम। सेकेंड बिट क्या है देखो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बिट है, 1/x² -1 एंड x + 3। तो ये तो और अच्छा आसान हो गया, फॉर्मेट सेम ही है, 1/x का फॉर्म है तो स्टार्टिंग स्टेप तो वही रहने वाला है। तो हम बोलेंगे कि जो डिनोमिनेटर है दैट इज x² -1 एंड x + 3 ये नॉट इक्वल टू 0 है। अब 1 को क्या मैं 1 स्क्वायर लिख सकता हूँ ऑब्वियसली। तो ये हो गया a + b इंटू a - b इंटू x + 3 नॉट इक्वल टू 0। अगर मैं एक एक को वहाँ पर भेजते क्या वैल्यू, +1 इधर आके -1 होता, -1 आके +1 होता, +3 आके -3। देयरफॉर इसका डोमेन क्या बन गया, ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट दिस थ्री वैल्यूज। क्या क्या है वो थ्री वैल्यूज, -3 -1 एंड 1। वैसे ही अगर हम थर्ड बिट देखें तो थर्ड बिट में देखो डिनोमिनेटर चलो कर ही लेंगे, 2x² -5x + 7 बाय x -1 x -2 x -3। अब यहाँ पर अपने न्यूमरेटर से कोई काम है नहीं, ये p/q का फॉर्म है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर जस्ट जो डिनोमिनेटर है ना उसी को नॉट इक्वल टू 0 लेंगे, क्योंकि ऊपर वाला कुछ भी रह सकता। तो हम बोलेंगे कि जो x -1 x -2 x -3 है ये क्या हो जाना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0 होना। तो x नॉट इक्वल टू 1 आता, x नॉट इक्वल टू 2 आता और x नॉट इक्वल टू 3 आता आंसर। देयरफॉर डोमेन क्या हो गया इसका, r माइनस ऑल 1 2 3। समझ में आई ये बात। अब आ जाएंगे हम बिट नंबर 4 पे। 4 वाले बिट इम्पोर्टेंट तो है नहीं उतनी, बट कॉन्सेप्ट जरूरी है समझना। ये एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या दी आपने को ना, √4x - x² दिया। अब यहाँ पर देखो रूट के अंदर अगर कोई फंक्शन है तो क्या लेते हैं अपन, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो हम बोलेंगे कि जो 4x - x² है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। बट कभी भी जो हाईएस्ट पावर है उसका टर्म नेगेटिव नहीं रखते हम, इसीलिए क्या करेंगे +x² बना दिया और ये माइनस, मतलब साइन सबके बदल दिए। लेकिन जैसा साइन बदले इनइक्वालिटी भी चेंज होती है, ग्रेटर बनने का क्या लेस देन, इनइक्वालिटी की खासियत है। रेसिप्रोकल करने पे, पोजीशन चेंज करने पे, साइन चेंज करने पे होता क्या, उसकी साइन बदल जाती है। तो अब यहाँ पर अब आप x अगर कॉमन निकाले तो ये x -4 बचा। तो x के दो वैल्यूज है देखो, एक x इज इक्वल टू 0 होती है, x इज इक्वल टू 4 होती है।
बट क्योंकि इनइक्वालिटी है इसको लिखने का तरीका कुछ अलग है। अगर लेस देन है तो हम लिखते हैं 0, लेस देन और इक्वल्स टू x, लेस देन और इक्वल्स टू 4, छोटी वैल्यू, लेस देन और इक्वल्स टू x, लेस देन और इक्वल्स टू बड़ी वैल्यू। देयरफॉर इसका जो डोमेन आता वो बड़ा सिंपल है, क्लोज ब्रैकेट 0, 4। क्लोज ब्रैकेट मतलब कि वो जो भी वैल्यूज है वो वही इंटरवल में लाई करने वाले, और ओपन ब्रैकेट का मतलब होता है वो इंटरवल के वैल्यूज छोड़ के सारे वैल्यूज, और ओपन इंटरवल डिनोट करते हैं हम सिंपल ब्रैकेट के साथ। अगर अब हम और दो बिट्स की बात करें इसके, एक बिट एक्स स्क्वायर माइनस 25, तो इसका भी आंसर वही होता है एक्स स्क्वायर माइनस 25 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो 25 को लिखेंगे हम 5 स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो एक होता है x प्लस 5 और एक होता है x माइनस 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसके दो वैल्यूज आ गए, एक x की वैल्यू है माइनस 5 और एक वैल्यू है प्लस 5। इसका भी हम काम करेंगे कुछ देर में, ठहर जाओ। 6 बिट क्या है, देखो अपने पास log एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 है। तो क्या करना है, अगर log x का फॉर्म है f ऑफ x, अगर log x है तो हम क्या बोलेंगे, x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है। तो मतलब कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 क्या हो गया, सिर्फ ग्रेटर देन 0 है। अब यहाँ से देखो फैक्टर्स अगर मैं निकाला तो ये माइनस 3x माइनस एक्स होता प्लस 3 ग्रेटर देन 0 से, तो x इंटू एक्स माइनस 3 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन 0, एक आ गया x माइनस 3 और एक आ गया x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पर दो वैल्यूज आ गए मेरे पास, एक वैल्यू आती 1 और एक वैल्यू आती 3। अब इसको लिखने का तरीका कैसे है, तो पहली चीज x छोटा है छोटे नंबर से एंड x बड़ा है बड़े नंबर से, क्योंकि दोनों में भी ग्रेटर देन का सिंबल है। यहाँ पर भी x छोटा है छोटे नंबर से और x बड़ा है बड़े नंबर से, लेकिन यहाँ पर इक्वल्स टू नहीं है, खाली ग्रेटर और लेस देन, ठीक है। और ऐसे केसेस में हम इस्तेमाल करते हैं सिंपल ब्रैकेट्स। अब यहाँ पर देखो, लेकिन इसका डोमेन लिखने का जो तरीका है, domain of f is equals to all real numbers, domain of f is equals to all real numbers except जो इंटरवल है, इंटरवल क्या है वो -5 से +5, माइनस इंटरवल 1 से लेके 3। अब दोनों में एक चेंज आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट में लिखा है और यहाँ पर ओपन ब्रैकेट में लिखा, दैट्स बिकॉज अगर क्लोज ब्रैकेट का मतलब है कि जब ये वैल्यूज आएंगे इसको इंक्लूड कर देना है अपने को, क्योंकि लेस देन और इक्वल टू है। लेकिन यहाँ पर ये 1 और 3 को इक्वल नहीं है, उनके बीच में जो वैल्यूज आते हैं उनको इक्वल है। तो हम लिखेंगे दोनों में, ग्रेटर के केस में हमेशा रियल नंबर माइनस एक इंटरवल आता, रियल नंबर माइनस एक इंटरवल आता, लेकिन अगर ग्रेटर देन के साथ इक्वल टू है तो क्लोज ब्रैकेट, ग्रेटर देन है सिर्फ तो ओपन ब्रैकेट। ग्रेटर, अच्छा यहाँ पर और यहाँ पर क्या चेंज, फ्लावर ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, इसका क्या होता है, इसका क्या होता है, मतलब फ्लावर ब्रैकेट मतलब जो वैल्यूज हम लिखे ना पर्टिकुलर वही वैल्यूज का काम रहता है वहाँ पर, लेकिन मैं क्लोज ब्रैकेट डाला तो समझना 5 और 5 के बीच में जितने भी वैल्यूज है इंक्लूडिंग -5 एंड +5 वो गायब हो रहे हैं। और ओपन ब्रैकेट का मतलब है 1 और 3 के बीच में जितने भी वैल्यूज है एक्सक्लूडिंग 1 और 3, वो उसका आंसर है। तो ये थे फंक्शन के कुछ भी ऐसे कि जहाँ से हम होप कर रहे हैं कि दो के दो भी ऐसे कुछ कवर हो जाए। सो नेक्स्ट इजी एंड इंपॉर्टेंट चैप्टर है मैट्रिसेस, जहाँ से अगेन मिलेंगे अपने को दो VSAQs। तो पहला VSAQ है, if x minus 3 2y minus 8 z plus 2 and 6 is equals to 5 2 minus 2 a minus 4। ये आता है इक्वालिटी मैट्रिसेस के ऊपर। ऐसे टाइप के कोई क्वेश्चन, दो तीन और क्वेश्चंस भी है जो 3x3 मैट्रिक्स में मिलेंगे अपने को। तो सिंपल आपको एक ही काम करना है, सपोज ये करिए पहला स्टेट, पहला टर्म x माइनस 3 और ये पहला टर्म है 5, दोनों को कर दो इक्वल। उसके बाद 2y माइनस 8 की जगह पर है 2, z प्लस 2 की जगह पर है -2 एंड 6 की जगह पर है a माइनस 4। मतलब कि जो जो एलिमेंट की जो पोजीशन है उससे आप उसको मैच कर दो एंड दैट्स इट। -3 यहाँ पर आके +3 बना और 5 + 3 बन गया 8। 2y इज इक्वल टू 2 -8 इधर आके बना +8, y इज इक्वल टू 10 + 2, 8 + 2 10 होता और 2 डिवाइड आ गया यहाँ पे, तो y की वैल्यू कितनी बनी 5। यहाँ पर देखो 6 है, -4 को इधर लेके जब +4 इक्वल्स टू है तो a की वैल्यू आ गई यहाँ से 10 और z इज इक्वल टू -2 +2 इधर आके बना -2, z का आंसर आ गया -4। तो ऐसे तरीके से आपको निकालना रहेगा x y z और एक जो भी अननोन दिया उसकी वैल्यूज। देन क्वेश्चन नंबर 2 है, डिफाइन ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स एंड फाइंड द ट्रेस ऑफ ए। ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है कैसा भी एग्जाम का ये साल के लिए। ट्रेस का डेफिनेशन क्या होता है, जो भी मैट्रिक्स का प्रिंसिपल डायगोनल होता है, एग्जांपल के तौर पे ये प्रिंसिपल डायगोनल इसको बोलते हैं।
बस उसके एलिमेंट्स को अगर ऐड कर लिए तो वो बन जाता है उसका ट्रेस। ट्रेस का डेफिनेशन कैसा लिखेंगे? इट इज डिफाइंड एज द सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ ए मैट्रिक्स। नाउ अगर हम इसका आंसर देंगे तो ए मैट्रिक्स दिया है कितना अपने को 1 3 -5 2 -1 5 एंड 2 0 1। नाउ फाइनली ट्रेस ऑफ ए अगर मैं निकाल रहा हूँ तो क्या करना है, ये जो प्रिंसिपल डायगोनल है इसके एलिमेंट्स को ऐड करो आप। 1 -1 + 1 -1 + 1 चले गया, आंसर क्या आ गया 1। दैट्स द ट्रेस ऑफ ए। उसके बाद ए मैट्रिक्स दे डाला अपने को, बी मैट्रिक्स दे दिया, उसके बाद एक छोटा सा कैलकुलेशन पूछ रहा है। तो ए की वैल्यू है 1 2 3 3 2 1, बी की वैल्यू है 3 2 1 1 2 3। नाउ वी नीड टू कैलकुलेट 3b - 2a। 3 एज इट इज, बी की जगह पे क्या लिख देंगे अपन 3 2 1 1 2 3 -2 ए की जगह पर 1 2 3 3 2 1। बस हो गया आंसर, काम खत्म। 3 3 9 3 2 6 3 1 3 3 1 3 3 2 6 3 3 9 एंड 2 4 6 6 4 2। बस अब माइनस कर लो, 9 में से 2 गए तो कितना बचा 7। 6 - 4 इट इज 2, 3 - 6 इट इज -3, सेम -3 2 एंड 7। तो इस तरीके से करेंगे हम कोई कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स, जैसा कि उन्हें कभी कभी क्या करता ए और बी मैट्रिक्स देता, दे के होता b - a मालूम करो, 4a - 5b मालूम करो, सिंपल। बस ऐसे ही मैट्रिक्स रखना है, इसके अलावा मल्टीप्लाई करना है, करने के बाद में ऐड सब्ट्रैक्ट जो भी दिया वो कर लो एंड दैट्स इट, आपका आंसर हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, 4 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। a की वैल्यू कितनी है, देखो 2 4 -1 k है एंड गिवन है कि a स्क्वायर की वैल्यू कितनी है अपने पास, ओ दैट इज नल मैट्रिक्स, यानी पूरे एलिमेंट्स उसके जीरो मिलेंगे। तो पहला काम है आपका a स्क्वायर लिखना है, दैट इज a * a। उसका आंसर क्या है ओ, a की वैल्यू 2 4 -1 k 2 4 -1 k और o की जगह पे क्या लिख देंगे हम ऑल जीरोस। अब मल्टीप्लाई कैसा करते हैं, रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम करते हैं, राइट। तो 2 2 4 हो गया एंड 4 * -1 -4, 2 * 4 8 होता है एंड 4 * k 4k, -1 * 2 -2 k * -1 -k, -1 * 4 -4 प्लस k स्क्वायर। अब आपकी चॉइस, कौन से भी एक टर्म को कंपेयर कर लो सिवाय पहले के, क्योंकि पहला नंबर तो जीरो बन जा रहा। तो हम क्या करेंगे, सिंपल मेरे को दिख रहा है ये वाला टर्म, इसको मैं कंपेयर कर देता हूँ उसके रेस्पेक्टिव एलिमेंट के साथ। तो -2 - k अगर जीरो है और -k इधर आया तो क्या बन गया वो k, तो k की वैल्यू कितनी आ गई जी -2। तो उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज a की वैल्यू अगर 1 2 3 4 है एंड b की वैल्यू 3 8 7 2 है और क्वेश्चन मैंने बोला कि 2x + a की वैल्यू कितनी है b। आपको मालूम करना है यहाँ से x की मैट्रिक्स। तो हम क्या करेंगे, x को एक जगह रख के प्लस से इधर भेजे तो क्या बन गया माइनस है। अब देखो b की जगह b का आंसर होगा 3 8 7 2, माइनस a की जगह पर उसका आंसर 1 2 3 4। तो 2x = क्या बना, 3 - 1 हो गया 2, 8 - 2 हो गया 6, 7 - 3 होता 4 एंड 2 - 4 होता -2। बट आपको ने x की वैल्यू निकालो बोला, 2x की नहीं। तो हम क्या करेंगे, 2x पूरी मैट्रिक्स से 2 कॉमन निकालो। तो ये 1 2 3 6 2 2 4 2 1 2 एंड कैंसल दिस 2 and 2, वी विल गेट द वैल्यू ऑफ x एज 1 3 2 एंड -1। अब आपको क्या करता हूँ, सेम 3/3 मैट्रिक्स में a और b दे देता, दे के बोलता कि इफ x = a + b देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्या करेंगे आप, a और b को ऐड कर लेंगे, जो आंसर आ गया वो आपका x की वैल्यू होती है। Question number 6. If a is equals to I 0 0 I, then we need to find the value of a square. अगर आपको कभी भी ऐसा मैट्रिक्स में दिखा कि सिर्फ डायगोनल में कोई एलिमेंट है और वो भी सेम एलिमेंट है, तो आप क्या करेंगे, उसमें से वो टर्म कॉमन निकालेंगे। जैसा कि अगर मैं यहाँ से i बाहर निकाला तो ये 1 0 0 1 बन जाता, और 1 0 0 1 होता कौन, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। तो अब यहाँ पर मेरे को ए स्क्वायर मालूम करो बोला उन्हें, तो ए स्क्वायर क्या हो जाता, आई स्क्वायर इंटू कैपिटल आई स्क्वायर। आई स्क्वायर की तो वैल्यू मालूम रहना चाहिए -1 होती वो आयोटा, और आई स्क्वायर, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है क्या मैक्स में, वो 1 होता, जो कि मैं एल ऐसे कि मैं ही बोला था। और आई स्क्वायर को यानी 1 स्क्वायर को 1 को कितने भी बार मल्टीप्लाई करो रिजल्ट विल बी 1 ओनली। तो आई का स्क्वायर अप्लाई करने पे आई का आंसर क्या आता, आई आता, -1 * आई कितना बन गया -1, ये आ गया ए स्क्वायर का आंसर। सेम वे ऐसा एक और क्वेश्चन है, वो ऐसे क्यों में 2 बार पूछा हुआ है बेवकूफ। ए की वैल्यू 3 0 0 0 3 0 and 0 0 3, we need to find a power 4। अब आप क्या करते हैं, क्योंकि यहाँ पर डायगोनल में 3 सेम दिख रहा, मैं 3 बाहर निकाला,
तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 एंड ये तो बन गई आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ये लिख देता हूँ मैं इसकी जगह पर आई। अब मेरे को ए पावर 4 मालूम करो बोला, तो मैं क्या करता हूँ, सब पे पावर 4 लगाया था। अब बेस्ट पार्ट ये है कि 3 पावर 4 तो मालूम अपने को 81 होता है, 3 3 9 9 3 27 27 3 81 एंड आई पावर 4 का आंसर कितना है आई। तो ये क्वेश्चन उन्होंने 4 मार्क में पूछा, जबकि 2 मार्क का एक्सपेक्ट कर सकते, चलो 2 मार्क में आ सकता होगा, और 4 मार्क। चलिए तो अभी आ जाएंगे अपन क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला उन्होंने कि अगर, अच्छा मैं एक और चीज बोल लेता हूँ, कभी कभी यहाँ से डेफिनेशंस भी आते हैं, जैसा कि ट्रेस का एक डेफिनेशन हो गया, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डेफिनेशन है, ट्रायंगुलर मैट्रिसेस का डेफिनेशन है। तो अगर स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक का देखना है तो बड़ा सिंपल सा डेफिनेशन होता। अगर उन्होंने पूछा सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डेफिनेशन, तो हम क्या लिखेंगे, अगर कोई भी मैट्रिक्स उसके ट्रांसपोज को इक्वल है, इफ द मैट्रिक्स इज इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज, देन वो मैट्रिक्स को हम बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। या फिर आप डेफिनेशन की नहीं बल्कि फॉर्मूले की मदद से लिख सकते हैं, if A is equals to A transpose, then A is called symmetric, and if minus A is equals to A transpose, then A is called as skew symmetric। तो ये डेफिनेशन भी आप लिख सकते हैं एग्जाम में, अगर A और A ट्रांसपोज इक्वल है तो सिमेट्रिक है, अगर माइनस A ट्रांसपोज को इक्वल है तो वो बोलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक है। अब क्वेश्चन नंबर 7 में मैंने क्या करा, एक मैट्रिक्स दिया अपने को, A is equals to -1 2 3 2 5 6 3x7 एंड क्वेश्चन में बोला कि गिवन A इज सिमेट्रिक। अच्छा अगर सिमेट्रिक है तो हम फॉर्मूला क्या लेते हैं इसका, A इक्वल हो जाता किसको, A ट्रांसपोज को। A की तो वैल्यू मिल गई हमने को, वो है -1 2 3 2 5 6 3x7, और इसका ट्रांसपोज क्या होता, रो को कॉलम बना दो, -1 2 3 2 5 6 3x7, बस। अब आप जो x की पोजीशन है उसको उसके रेस्पेक्टिव पोजीशन से कंपेयर करो, तो x की जगह क्या मिल गया आंसर 6। देन कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 8 है 1 0 0 2 3 4 5 -6x। यहाँ पर क्या करा उन्हें, जो डेट a की वैल्यू है वो दे डाला, कितनी है 45 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर से इसका डेट a देख लेंगे, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ 1 0 0 2 3 4 5 -6x एंड इसकी वैल्यू कितनी आ गई 45 आ गई। नाउ प्लस माइनस प्लस, डिटर्मिनेंट तो वैसे ही निकालते, +1 इंटू ये कॉलम ये रो जाने पे 3 इंटू एक्स 6 इंटू 4 बनता, 3x माइनस ऑफ -24, और -0 + 0 का कोई कैलकुलेशन ही नहीं, तो बचा क्या 45 डायरेक्ट, और 3x माइनस इंटू माइनस +24 इक्वल्स टू 45, 3x इज इक्वल्स टू 45 +24 आके -24 बना, एंड 45 में से 24 आने पे 21, 3 1 जा 3 7 जा, x की वैल्यू कितनी आ गई 7। तो ये था डिटर्मिनेंट से आंसर निकालने का तरीका। उसके बाद क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, जहां पर a की वैल्यू आ गई 2 -4 -5 3, वी नीड टू फाइंड a + a ट्रांसपोज एंड a * a ट्रांसपोज। तो इसका a ट्रांसपोज क्या होता है, देखो पहले तो 2 -4 -5 3, आपको क्या करना है, पहला स्टेप a और a ट्रांसपोज को ऐड करना है, 2 -4 -5 3 प्लस 2 -5 -4 3, ऐड अगर करा मैं तो 2 + 2 कितना हो गया 4, -4 -5 हो गया -9, -5 -4 होता -9, 3 + 3 कितना होता 6। वैसे ही आपको क्या करना है, ए को और ए ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करना है, जो भी रिजल्ट आता वो आपका फाइनल आंसर होने वाला है। एंड लास्ट टॉपिक है अपने पास मैट्रिसेस में, वो है रैंक की टॉपिक। रैंक कोविड से पहले पूछता था ज़्यादातर, बट पोस्ट कोविड रैंक की टॉपिक भी कहीं गुम सी हो गई, तो ये टाइम निकालेंगे सोच रहा हूँ मैं रैंक के टॉपिक को, एग्जाम में देखेंगे होता क्या। 1 2 3 2 3 4 0 1 2। अच्छा रैंक में करते क्या अपन, रैंक के निकालने के कई तरीके हैं। इंजीनियरिंग फील्ड में अगर जाएंगे तो एक्लॉन फॉर्म से रैंक निकलता है, रो कॉलम ऑपरेशन से निकलता है, यहाँ पर भी कर सकते हैं, बट हम आ जाएंगे सिंपल से डिटर्मिनेंट के मेथड से। तो हम क्या करते हैं, जो भी मैट्रिक्स है उसका पहले डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना, 1 2 3 2 3 4 0 1 2, डिटर्मिनेंट वहाँ से निकालो जहाँ ज़्यादा जीरो है, प्लस माइनस प्लस, तो 1 इंटू 3 to the 6 -4 -2 2 to the 4 -3 और प्लस 0, 6 -4 2 बनता, 4 -3 1 बनता, 2 -2 कैंसिल, आंसर क्या आ गया 0। तो अभी आपको जो रैंक देखना है वो रैंक कैसा डिसाइड करते हैं, पहले बोलो ये मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या था, वो था ऑर्डर 3/3। अच्छा अगर 3/3 पे मेरे को डिटर्मिनेंट क्या आ रहा 0 आ रहा, तो मतलब है कि 0 नहीं आता, 0 सेट की कुछ भी वैल्यू आती तो मैं बोलता था कि रैंक वही ऑर्डर है, मतलब रैंक इज इक्वल टू 3, बट क्योंकि इसका आंसर 0 आ गया, नाउ वी हैव टू रिड्यूस द ऑर्डर
मतलब मैट्रिक्स 3/3 थी, अब अपने को उसको छोटा करना पड़ता, दैट इज 2/2 मैट्रिक्स। तो अब देखो कोई भी 2/2 मैट्रिक्स उठा लो, 1 2 2 3 उठा लेंगे हम यहाँ से। अब इसका डिटर्मिनेंट करो, AD माइनस BC, 1 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 2, 3 माइनस 4, आंसर कितना है -1। क्या यहाँ पर 0 आया आंसर? नहीं आया। तो सिंपल हम क्या बोलेंगे, इसका जो रैंक है वो क्या आता, 2 आता। क्या बेस पे डिसाइड करेंगे रैंक? हम ऑर्डर पे डिसाइड कर रहे हैं। कौन से ऑर्डर पे? मैट्रिक्स अपना डिटर्मिनेंट नॉन जीरो दे रही, वो ऑर्डर होता है उसका रैंक। जैसा कि अगर 3/3 पे आंसर 0 आया तो मेरा रैंक 3 तो नहीं है, उससे छोटा वाला है। तो उससे छोटा कौन होता? पहले 2/2 था। अगर 2/2 भी काम नहीं करा तो हम आते 1/1 पे, जो एक्सप्लेन करेंगे हम आपको दूसरे एग्जाम्पल, यानी 1 1 1 1 1 1 1 1 से। अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट निकाला पहले, तो देखो पहली चीज, अगर कोई भी दो रो कोई भी दो कॉलम डिटर्मिनेंट में 0 है, सेम है, तो अपनी प्रॉपर्टी ये बोलती है कि उसका डिटर्मिनेंट डायरेक्टली 0 डाल दो। इफ एनी टू रोज और टू कॉलम्स आर सेम देन इट्स डिटर्मिनेंट इज 0। तो मतलब कि 3/3 पे मेरे को तो रैंक नहीं आता, क्योंकि उसका आंसर कितना आ गया 0। तो अपने को क्या करना पड़ता, बाय डिफॉल्ट ऑर्डर को रिड्यूस करना पड़ता। चलिए हम मान लो 1/1 मतलब 2/2 मैट्रिक्स है गया, इसका भी तो आंसर 0 आता, 1 - 1 0। तो क्या ये रैंक है मेरा? नहीं। तो हम क्या करते, रिड्यूस करते और छोटा ऑर्डर, 2/2 से क्या आ गया, 1/1 पे ओनली 1 रो 1 कॉलम, कोई भी एक एलिमेंट को उठा लो। अब 1 का मॉड्यूलस तो 1 ही होने वाला है। तो देयरफॉर जो रैंक आया वो क्या है मेरा, ये वाला ऑर्डर। तो रैंक इज इक्वल टू क्या लिख देंगे हम यहाँ पर, 1। तो ये थे मैट्रिसेस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक बात और मैं क्लियर कर रहा हूँ आप लोगों को, ये सिर्फ एक क्विक रिवीजन है और ये बस एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, और इसमें हम हर तरीके के हर मेथड के क्वेश्चन रखे। होप ये रखेंगे कि हम कि ये जो क्वेश्चन है इसके हार्डली अगर चेंज हुए तो वैल्यूज चेंज होना, इसके साथ कोई दूसरा क्वेश्चन नहीं आना। अगर फिर भी आ रहा, आप लोग के कॉलेज वाले आप लोग को ऑलरेडी दिए हुए, वहां से आप अच्छे से और प्रिपेयर कर सकते फॉर स्कोरिंग 75 आउट ऑफ 75। चैप्टर नंबर 4 एडिशन ऑफ वेक्टर्स। यहाँ से अगेन दो VS मिलेंगे और ये काफी इजी चैप्टर है। तो पहला क्वेश्चन है, a इज इक्वल टू i प्लस 2j प्लस 3 के, b इज इक्वल टू 3i प्लस j। आपको क्या करना है, यूनिट वेक्टर मालूम करना है इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर a प्लस b। तो जिसके भी डायरेक्शन में बोल रहा पहले वो कैलकुलेट करो, दैट इज a प्लस b। तो होता क्या, देखो i प्लस 2j प्लस 2k, ये a की वैल्यू है, प्लस b की वैल्यू है 3i प्लस j। अगर मैं दोनों को ऐड करा तो देखो i प्लस 3i 4i, 2j प्लस j 3j प्लस 3k। जैसा ही आप वेक्टर मालूम करो, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो। मैग्नीट्यूड यानी मॉड्यूलस ऑफ a प्लस b, वो होता है अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। 4 स्क्वायर 16, 3 स्क्वायर 9, 3 स्क्वायर 9। तो रिजल्ट क्या आया, 34। देयरफॉर यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ a plus b will be equals to a plus b by मॉड्यूलस a plus b। जिसके भी डायरेक्शन में बोला उसका वेक्टर डिवाइडेड बाय उसी का मैग्नीट्यूड। तो इसका आंसर क्या है, ऊपर a plus b का वो आया 4i प्लस 3j प्लस 3k बाई, इसका आंसर है √34। अब यहाँ पर दो केसेस है, एक तो बोलता हूँ इन डायरेक्शन ऑफ एनी वेक्टर और एक बोलता है इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अगर इन डायरेक्शन बोला तो प्लस a प्लस b बाई a प्लस b मॉड्यूलस। अगर ऑपोजिट बोला तो बस यहाँ पे खाली एक माइनस की साइन आती है, जैसा कि सेकंड क्वेश्चन में a b और c तीन वेक्टर्स है, आपको यूनिट वेक्टर मालूम करना है ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ a प्लस b प्लस c। तो पहले आप a प्लस b प्लस c की वैल्यू मालूम करेंगे, जैसा कि 2i प्लस i 3i, 4j प्लस j 5j, 5j प्लस j 6j, माइनस 5k प्लस के -4, -4 प्लस 2 होता -2k। तो आप ये वेक्टर a प्लस b प्लस c मालूम करेंगे, उसका मैग्नीट्यूड करेंगे, एंड ऑपोजिट डायरेक्शन बोला बोल के हम खाली यहाँ पे फॉर्मूले में माइनस ऑफ a प्लस b प्लस c बाई मॉड a प्लस b प्लस c। अब आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला बिट उन्हें बोला कि इफ द वेक्टर्स -3i प्लस 4j प्लस लैम्डा के एंड म्यू i प्लस 8j प्लस 6k, ये दोनों वेक्टर्स अगर कोलिनियर वेक्टर्स है, इफ दिस टू वेक्टर्स आर कोलिनियर देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू। तो अगर वेक्टर्स कोलिनियर है, इफ a एंड b आर कोलिनियर, तो उनके जो कोएफिशिएंट्स है उसका रेशियो इक्वल रहता है। जैसा कि i के साथ फॉर्मूला लिख देता हूँ पहले, a1/a2, b1/b2, c1/c2। मतलब कि i के साथ -3, i के साथ म्यू, j के साथ 4, j के साथ 8, k के साथ लैम्डा एंड k के साथ 6। अब 4 1 4, 4 2 8। आप क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे और इसको कंपेयर करेंगे। -3/म्यू का जो आंसर है वो इक्वल है 1/2 को। आप म्यू को इधर लेके जाओ और 2 को इधर लेके आओ, तो 2 3 6, म्यू 1 म्यू, आंसर आ गया म्यू का -6। वैसे ही
1/2 इक्वल टू लैम्डा बाई 6 से कंपेयर करो, 6 को इधर ला लो तो 6/2 इक्वल टू लैम्डा, 2 1 जा 2 3 जा, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब यहाँ से सेम और एक क्वेश्चन है, इफ a and b are again collinear vectors then find the value of m and n। जैसा हम यहाँ पर म्यू एन लैम्डा मालूम करें, वहाँ पर m और n मालूम करने का है। तो ये जो दो क्वेश्चन थे ना, यूनिट वेक्टर का और कोलिनियर का, मैक्सिमम टाइम इन दोनों को ही रिपीट करवाना है। मतलब एक क्वेश्चन फिक्स कर दिया उन्हें कि एक क्वेश्चन नॉर्मल में से आ रहा और एक क्वेश्चन वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन या प्लेन में से आ रहा, वेक्टर इक्वेशन की कैटेगरी से। तो तीसरा क्वेश्चन है बेसिक वेक्टर का, OA की वैल्यू है i प्लस जे प्लस के और ए बी की वैल्यू दी आपको ने वो है 3i माइनस 2j प्लस के। उसके बाद है बी सी की वैल्यू दैट इज i प्लस 2j माइनस 2k एंड उसके बाद दिया सी डी की वैल्यू देके बोला 2i प्लस जे प्लस 3k। आपको मालूम करना है वेक्टर इक्वेशन ऑफ ओडी। तब यहाँ पर वेक्टर ओडी इक्वेशन है। अब यहाँ पर जो वेक्टर्स आपको पूरे दिया, आप पूरों को ऐड कर लो, उसका आंसर आ जाता है ओडी का आंसर। जैसा कि ओ ए प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी। ओ ए की वैल्यू आई प्लस जे प्लस के, ए बी की वैल्यू 3i माइनस 2j प्लस के, बी सी की वैल्यू आई प्लस 2j माइनस 2k एंड सी डी की वैल्यू 2i प्लस जे प्लस 3 की। ये एक ऐसा ही क्वेश्चन है। इसमें अच्छा आरा कहीं को वो देखना चाह रहे हैं तो आपको ए बी को आप क्या करेंगे, पोजीशन जैसा हम कोप्लेनर वेक्टर से सेक्यू में करे थे, सेकंड माइनस फर्स्ट, ओ बी माइनस ओ ए, वैसे ही ओ सी माइनस ओ बी, ओ डी माइनस ओ सी, पूरे कैंसिल होके खाली ओ डी बच जाता। बट वो सब करने की जरूरत है नहीं, वी एस क्यू है, बस आप जो गिवन वेक्टर से पूरों को ऐड करो एंड यू विल गेट द आंसर। अब देखो i प्लस 3i 4i 4i प्लस i 5, 5 प्लस 2 होता 7i, j प्लस 2j माइनस 2j गया, j प्लस j हो गया 2j, k प्लस के 2k, 2k में से 2k गया 0 प्लस बचा 3k एंड दैट्स इट। ये है आपका वेक्टर ओडी। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 4। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, देखो फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू वन पॉइंट एंड पैरेलल टू अनदर वेक्टर। तो हम क्या करेंगे, पासिंग थ्रू का पॉइंट ए ले लेंगे, वो कितना दिया आपने कौन है 2i प्लस 3j प्लस के एंड बी का आंसर क्या दिया आपने कौन है 4i माइनस 2j प्लस 3k। अब यहाँ पर फॉर्मूला है वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ए and parallel to B is R equals to A plus TB। क्या है फॉर्मूला अगर इक्वेशन का, अगर वो एक पॉइंट से पास हो रहा और एक को पैरेलल है तो फॉर्मूला क्या है A प्लस TB है। अब A की वैल्यू कितनी है देखो मेरे पास, वो है 2i प्लस 3j प्लस के, T इंटू बी की वैल्यू कितनी है 4i माइनस 2j प्लस 3k। यहाँ पे आप क्या करेंगे, बस T को मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो 2i प्लस 3j प्लस के, T अगर अंदर गया तो क्या बनता देखो 4it माइनस 2jt प्लस 3kt। बस फाइनल स्टेप आपका i अलग कर दो प्लस j अलग कर दो एंड प्लस k अलग कर दो और लिख दो कि जो t है वो बिलोंग करा किसको, रियल नंबर को। अब देखो i बाहर आया तो 2 बचा, i बाहर आया तो प्लस 4t बचा, j बाहर आने पे 3 और j बाहर आने पे माइनस 2t, k बाहर आने पे 1, k बाहर आने पे प्लस 3t। तो ये है आपका वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन अगर उन्हें पास हो रहा है एक पॉइंट से एंड पैरेलल है दूसरे पॉइंट। देन क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग दिस टू पॉइंट्स। तो अगर सीधा बोल डाला ना कि दोनों को भी ज्वाइन कर रहा तो फॉर्मूले में एक छोटा सा चेंज आने वाला है, b इज इक्वल्स टू माइनस 4i प्लस 3j माइनस के। तो अगर वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन दोनों से पास हो रहा है या दोनों को ज्वाइन कर रहा तो वो फॉर्मूला है 1 माइनस टी इंटू ए प्लस टी इंटू बी। अच्छा दोनों में फर्क क्या हुआ देखो, इसमें एक ही पॉइंट से पास हो रहा और एक को पैरेलल है, लेकिन इसमें दोनों से पास हो रहा है, दोनों को ज्वाइन कर रहा। 1 माइनस टी इंटू ए की वैल्यू है 2i प्लस जे प्लस 3k प्लस टी इंटू बी की वैल्यू है माइनस 4i प्लस 3j माइनस के। तो 1 इंटू 2i होता है 2i, 1 इंटू जे जे, 1 इंटू 3k इज 3k। देन माइनस टी इंटू 2i होता माइनस 2it, माइनस टी इंटू जे होता माइनस jt एंड माइनस टी इंटू 3k होता माइनस 3kt एंड ये t को अंदर लेके जाओ तो माइनस 4it प्लस 3jt एंड माइनस kt। अब वही काम करेंगे, i बाहर निकालेंगे, i बाहर आया तो 2 बचा, i बाहर आया तो माइनस 2t बचा और i बाहर आने पे माइनस 4t बचा प्लस वैसे ही अब j बाहर निकालो, j आया तो 1 बचा, j की जगह पर है माइनस t और j के साथ यहाँ पर है प्लस 3t। सेम वे यहाँ से k बाहर निकालो, k बाहर आया तो पहले में 3 है, फिर माइनस 3t है, फिर बाद में माइनस t है। तो फाइनली
वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन क्या बन गया 40 60 42t क्या बन गया 60 इंटू वाई 3t माइनस टी होता 2t इंटू जे -3t माइनस टी हो गया -4t इंटू के। तो ये आ गया वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला। और उसके बाद उन्होंने क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला ओ ए बी सी एक पैरेललोग्राम है। ओ ए बी सी इज पैरेललोग्राम एंड उन्हें बोला कि साइड ओ ए का आंसर ए है और साइड ओ सी का आंसर सी है। आपको क्या करने का है वेक्टर इक्वेशन ऑफ साइड बी सी मालूम करना। तो अभी पहले एक पैरेललोग्राम बना लेंगे अपन ओ ए बी सी, ये पैरेललोग्राम है बोला उन्हें जहां पर ओ ए की वैल्यू तो ए है बोला, मतलब ये ए है, ये पॉइंट का वेक्टर भी ए हो गया। ओ सी की वैल्यू सी है बोला, मतलब ओ से सी का जो वेक्टर है वो सी है, तो ये पॉइंट क्या हो गया अपने पास सी हो गया। आपको क्या करना है वेक्टर इक्वेशन ऑफ साइड बी सी, ये वाली साइड का वेक्टर मालूम करना है। तो अब देखो ओ ए इज इक्वल टू ए, ओ सी इज इक्वल टू सी, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन अगर BC मालूम करना है मेरे को तो B और C में एक पॉइंट देखो अपने पास, क्या दोनों पॉइंट्स गिवन है B और C में? नहीं, B पॉइंट अभी भी नहीं मालूम, लेकिन C पॉइंट गिवन है, मतलब ये हो गया पासिंग थ्रू वन पॉइंट। तो वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू कौन से पॉइंट से पास हो रहा है देखो ने C पॉइंट से, तो उसको बोलते हैं अपन OC एंड पैरेलल टू, अच्छा BC का इक्वेशन मालूम करना है तो BC का पैरेलल कौन हो गया OA हो गया, तो पैरेलल टू OA इज, वहां पर अभी फॉर्मूला देखे थे अपन a प्लस टी बी, अगर पासिंग थ्रू वन पॉइंट है पैरेलल टू अनदर पॉइंट है। अब पासिंग थ्रू किसको दिया देखो ने OC को पासिंग, और पैरेलल किसको है OA को पैरेलल है। OC का आंसर C है, OA का आंसर A है एंड दैट्स इट, ये आपका आंसर है। समझ में आया? अब आ जाएंगे लास्ट क्वेश्चन पे, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। तो अब यहाँ पर पहले तो A वेक्टर ले लेंगे अपन, पहला पॉइंट दैट इज 0 0 एंड 0, तो ये हो गया वेक्टर 0। बी वेक्टर अगर देखें तो वो है 0 5 0, तो यहाँ पर आई नहीं है के नहीं है, तो अपन लिखेंगे खाली 5j। और सी वेक्टर अगर देखें तो वो है 2 0 1, तो मतलब कि उसमें 2i है और 1k है। अब वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन, सॉरी ये लाइन नहीं होता प्लेन है, पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स, पासिंग थ्रू ए बी सी इज सिंपल सा फॉर्मूला है 1 माइनस टी माइनस एस इंटू ए प्लस टी इंटू बी प्लस एस इंटू सी, जहां पर टी और एस किसको बिलोंग करेंगे रियल नंबर को। आपको बस फॉर्मूले में रखना है, दैट्स इट, आपका आंसर हो भी क्या होगा। 1 माइनस टी माइनस एस इंटू ए कितना आया 0, बी कितना आया 5j और सी कितना आया 2i प्लस के। अब यहाँ से अगर मैं 0 को किसी से भी मल्टीप्लाई करता तो 0 आता, तो फाइनल आंसर बनता 5jt प्लस 2is प्लस ks। तो ये है अपना आंसर। तो ये था एडिशन ऑफ वेक्टर्स, जहां से आपको अगेन मिलने वाले दो VSAQs। तो टोटल अब तक हम फंक्शंस के दो, मैट्रिसेस के दो, वेक्टर्स के दो, टोटल 6 VSAQs कवर कर लिए। सो नेक्स्ट चैप्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, यहां से मिलेगा आप लोगों को एक VSAQ। तो पहला VSAQ है द वेक्टर्स 2i प्लस लैम्डा j माइनस k एंड 4i minus 2j plus 2k are perpendicular to each other, then we have to find the value of lambda। तो बस याद रखना है कि अगर कोई दो वेक्टर्स if a and b are perpendicular, then जो दोनों का डॉट प्रोडक्ट होता ना वो हो जाता आंसर सीधा सीधा 0। अगर कोई भी दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 है, तो a की वैल्यू लिखेंगे 2i प्लस लैम्डा j माइनस k डॉट प्रोडक्ट 4i माइनस 2j प्लस 2k, इसका आंसर क्या होना चाहिए 0। अब i के साथ 2 है और i के साथ 4, डॉट प्रोडक्ट में करते क्या हम कोएफिशिएंट्स मल्टीप्लाई करते, j के साथ लैम्डा, j के साथ -2, k के साथ -1, k के साथ 2 = 0, 2 4 = 8 -2 लैम्डा -2 = 0, 8 - 2 कितना बन गया 6 is equal to 0, 6 is equal to 2 लैम्डा, 2 1 = 2 3 = तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई। अब यहाँ पर सेकेंड वाली बिट में भी वही करना है आपको, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ लैम्डा द गिवन वेक्टर्स आर राइट एंगल्स, राइट एंगल यानी अगेन परपेंडिकुलर की बात कर रहा, तो आप क्या करेंगे इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 करेंगे एंड विल गेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा। अब आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 के पहले बिट पर, क्या बोला उन्होंने फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स।
तो पहला वेक्टर है i प्लस 2j प्लस 3k और दूसरा वेक्टर है 3i माइनस j प्लस 2k। एंगल बिटवीन द वेक्टर्स का फॉर्मूला है cos थीटा इक्वल्स टू a डॉट b बाई मॉड a मॉड b। साइन में भी है, साइन में आता a क्रॉस b और डॉट प्रोडक्ट आता cos के लिए। तो अब क्या करेंगे, अपन लेके के वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। a की जगह पर ले लो i प्लस 2j प्लस 3k डॉट प्रोडक्ट 3i माइनस j प्लस 2k डिवाइडेड बाई मॉड a का मतलब क्या होता है, वेक्टर a का मैग्नीट्यूड, मॉड b का मतलब होता है वेक्टर b का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड में करते क्या, कोएफिशिएंट्स का स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। अब देखो डॉट प्रोडक्ट करना है तो क्या करना है, ऊपर जैसा करे थे अपन कोएफिशिएंट्स मल्टीप्लाई, i के साथ 1, i के साथ 3, j के साथ 2, j के साथ माइनस 1, k के साथ 3, k के साथ 2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 4 प्लस 9 अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 1 प्लस 4। क्या रिजल्ट आया इसका अपने को, 3 1 जा 3 माइनस 2 प्लस 6 बाई अंडर रूट 14 अंडर रूट 14, 3 6 9, 9 में से 2 गए 7 और रूट 14 14 बनता, 7 1 जा 7 2 जा 1 2 जा, ये आ गया cos थीटा। और cos थीटा की टेबल में 1/2 आता कब, वो आता cos 60 डिग्री पे। cos और cos कैंसिल कर दो तो थीटा की वैल्यू क्या बच गई, वो आ गई अपने को 60 डिग्री। अब इसी की अगर मैं सेकंड में बात करा तो वो क्वेश्चन है फाइंड द एंगल बिटवीन द प्लेन्स। तो अब देख लो यहाँ पे बस मैं थोड़ा बता दूंगा आपको, उसके आगे का आप कर सकते हैं। 2i माइनस j प्लस 2k इज इक्वल टू 3 और सेकंड प्लेन है r डॉट 3i प्लस 6j प्लस k इज इक्वल टू 4। तो कोई भी वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन का फॉर्मेट रहता r डॉट n1 इक्वल टू p और अगर दूसरा प्लेन है तो r डॉट n2 इज इक्वल टू q। तो यहाँ पर आपको बस n1 लेना है दैट इज दिस वेक्टर और n2 लेना है दिस वेक्टर। उसके बाद cos का जो फॉर्मूला एंगल बिटवीन द वेक्टर्स का क्या बन जाता, n1 डॉट n2 बाई मॉड n1 मॉड n2, सेम जैसा आप ये अपन फर्स्ट बिट करे थे। देन कमिंग टू थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला उन्होंने, a की वैल्यू है i प्लस 2j माइनस 3k और b की वैल्यू है 3i माइनस j प्लस 2k। देन आपको बताना है कि a प्लस बी और a माइनस बी दोनों परपेंडिकुलर है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, a प्लस बी कैलकुलेट करता हूँ, फिर मैं a माइनस बी कैलकुलेट करता हूँ। a प्लस बी मतलब i प्लस 2j माइनस 3k प्लस 3i माइनस j प्लस 2k। क्या हो गया इसका आंसर, i प्लस 3i 4i, 2j माइनस j होता सिर्फ j, माइनस 3k प्लस 2k होता माइनस k। और जब मैं a माइनस बी कर रहा हूँ तो i प्लस 2j माइनस 3k माइनस 3i प्लस j माइनस 2k। i माइनस 3i इज माइनस 2i, 2j प्लस j होता 3j एंड माइनस 3k माइनस 2k होता माइनस 5k। अब अपने को क्या करना है, अगर ये परपेंडिकुलर है बताना है तो दोनों का खाली डॉट प्रोडक्ट चेक करो। अगर डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू 0 आ गई तो बोल सकते हैं कि वहाँ परपेंडिकुलर है। a प्लस बी कितना है देखो 4i प्लस j माइनस k डॉट प्रोडक्ट a माइनस बी कितना है माइनस 2i प्लस 3j माइनस 5k। अब देख लो i के साथ 4 है, i के साथ माइनस 2, j के साथ 1, j के साथ 3, k के साथ माइनस 1 एंड k के साथ माइनस 5। 4 इंटू माइनस 2 माइनस 8, 1 3 जा 3 माइनस इंटू माइनस प्लस 5, 3 5 8, 8 में से 8 गया 0। तो फाइनली हम क्या बोलेंगे, a प्लस बी और a माइनस बी क्या है, दोनों ये परपेंडिकुलर है। देन क्वेश्चन नंबर 4, ये आसान है, मतलब कि जैसा हम कोलिनियर की टॉपिक कर रहे थे लास्ट चैप्टर में, बस वही फॉर्मूला अप्लाई करना है। अगर वेक्टर्स पैरेलल है तो भी वही फॉर्मूला है, कोलिनियर है तो भी वही फॉर्मूला है। क्वेश्चन नंबर 4, 4i प्लस 2p बाई 3 इंटू जे प्लस पी के, ये वेक्टर ए हो गया। वेक्टर बी क्या है अपने पास, i प्लस 2j प्लस 3 गिवन ए एंड बी आर पैरेलल टू ईच अदर। पैरेलल है तो फॉर्मूला है a1 बाई a2 इक्वल्स टू b1 बाई b2 इक्वल्स टू c1 बाई c2। अब यहाँ पर आप वैल्यूज रखेंगे लेके जाके, जैसा कि i का कोएफिशिएंट 4 और वहाँ पर 1, 2p बाई 3 और यहाँ पर 2p और यहाँ पर 3, जो कांस्टेंट है इसको कंपेयर कर लो सिंपल, ये वाला 4 बाई 1 इक्वल्स टू p बाई 3 क्रॉस मल्टीप्लाई 3 इंटू 4 इक्वल्स टू p एंड p की वैल्यू कितनी आ गई 12। एंड क्वेश्चन नंबर 5, if modulus p is equals to 2, modulus q equals to 3
एंड p कॉमा q की वैल्यू है π/6 विच इज 30 डिग्रीज, देन वी नीड टू फाइंड p क्रॉस q का होल स्क्वायर। तो ये जो p कॉमा q दिया वो दिया एंगल बिटवीन p एंड q। अब मेरे को देखो p क्रॉस q मालूम करो, बोला एंगल से अगर p क्रॉस q की बात करा तो sin थीटा है। sin थीटा का फॉर्मूला क्या है, मॉड्यूलस p क्रॉस q बाय मॉड्यूलस p मॉड्यूलस q, मतलब कि कोई भी दो वेक्टर के लिए अगर मैं ले रहा हूँ तो जैसा कि a क्रॉस b बाई मॉड ए मॉड b। अब देखो साइन थीटा की वैल्यू तो मिल गई मेरे पास, वो है 30 डिग्रीज। मॉड्यूलस p क्रॉस q को एज इट इज रख दो, मॉड p का आंसर 2 है, मॉड q का आंसर 3 है। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती, 1/2 मॉड्यूलस p क्रॉस q बाई 2 इंटू 3, 2 एंड 2 कैंसिल, 3 को ला लो इधर तो 3 1 जा 3, ये आ गया कौन अपने पास p क्रॉस q का होल स्क्वायर। अगर मैं इसके सॉरी p क्रॉस q आया खाली, अगर मैं दोनों साइड स्क्वायरिंग करूँ तो p क्रॉस q का जो स्क्वायर है वो हो जाता 3 स्क्वायर, विच मीन्स आंसर क्या बना उसका 9। तो ये थे प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स के कुछ क्वेश्चंस। कभी कभी आपको क्या करता हूँ ए और बी दे देता, दे दे के बोलता कि कैलकुलेट ए क्रॉस बी या कंप्यूट ए क्रॉस बी का मॉड्यूलस, या फिर अपने को ऐसे बेसिक क्वेश्चन जो हम ऑलरेडी एलएक्यू में और एसएक्यू में कर लिए उसका एक बेसिक सा पार्ट पूछेगा, जो वीएसएक्यू में पूछता मोस्टली ये वाले टॉपिक्स है। अगर बाई चांस अगर कोई दूसरा आ रहा भी ना तो कॉन्सेप्ट क्लियर तो वो भी आप आराम से कर लेंगे। चैप्टर नंबर 9 दैट इज हाइपरबोलिक फंक्शंस। इसका पहला क्वेश्चन है, अगर cos hx की वैल्यू 5/2 है, आपको मालूम करना है cos h2x क्या है और sin h2x क्या है। सेम क्वेश्चन sin hx के लिए है, जहां पर आपको सेम वही दो बिट्स मालूम करना है। तो यहाँ पर पहले आपको cos hx दे दिया, आप sin hx मालूम करो। वो मालूम करने के लिए आइडेंटिटी है cos h स्क्वायर माइनस sin h स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी थी cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, उससे कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर उल्टा है केस, माइनस आ जाता है। यहाँ पे cos hx की वैल्यू कितनी है 5/2, तो लगा लो होल स्क्वायर माइनस sin h स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 1। 5 स्क्वायर 25, 2 स्क्वायर 4, प्लस 1 को इधर लाए माइनस 1, माइनस sin h स्क्वायर इधर आया प्लस sin h स्क्वायर x। नाउ 25 माइनस 4 बाई 25 इक्वल्स टू sin h स्क्वायर x, स्क्वायर इधर आके क्या बन गया रूट 21 बाई 25 इज इक्वल्स टू क्या रह गया sin hx। नाउ sin hx इज इक्वल्स टू अंडर रूट 21 बाई 25 का रूट क्या है 5। तो ये आ गया अपने को वैल्यू sin hx की। अब अपने को मालूम करना है पहले बिट cos h2x का आंसर, जिसका फॉर्मूला है cos h स्क्वायर x प्लस sin h स्क्वायर x। cos hx का आंसर है 5/2 होल पावर 2 और sin hx का आंसर है रूट 21/5 होल पावर 2। 5 स्क्वायर 25, 2 स्क्वायर 4, रूट 21 का स्क्वायर, वेट अ मिनट 4 है ये, 4 1 जा 4, तो ये 4 हो गया, 4 का रूट बन जाता है 2 और यहाँ पर भी आता है 2, तो रूट 21 का स्क्वायर रूट कैंसिल 21 बचा यहाँ पे 2 2 जा 4 और दोनों का जो एलसीएम आया वो कितना है 4, तो यहाँ बचा 25 प्लस 21 विच इज 46/4, 2 2 जा 2 2 जा 2 3 जा, तो आंसर इसका आ गया 23/2। वैसे ही आपको क्या करना है sin hx की वैल्यू यानी sin h2x की वैल्यू लेना है, जिसका फॉर्मूला होता है 2 sin hx इंटू cos hx। 2 इंटू साइन एच एक्स आ गया रूट 21/2 और cos एच एक्स दे डाला 5/2, कैंसिल दिस 2 एंड 2 बचा 5 रूट 21/2। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम है, बस आप आइडेंटिटी में क्या करेंगे cos h की जगह sin h मालूम करेंगे और sin h को यहाँ भेजेंगे तो 1 और sin h मिलके आंसर किसका देते cos h का। उसके बाद सेम कैलकुलेशन करना है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में sin hx की जो वैल्यू है वो दे डाला आपको 3 और आपको x का एक आंसर बताना है log बेस e3 प्लस रूट 10। तो यहाँ पर देखो x इज इक्वल टू sin h को यहाँ भेजे हम तो वो हो जाता sin h इनवर्स ऑफ 3 और sin h इनवर्स ऑफ x का फॉर्मूला है log बेस e x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 1। बस sin h इनवर्स ऑफ x की जगह कौन है 3 है, फॉर्मूले में डाल दो log बेस e 3 प्लस अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 1, तो log बेस e 3 प्लस 3 स्क्वायर कितना होता है 9, 9 प्लस 1 कितना हो गया 10, तो ये आ गया आपका आंसर। सेम एक और क्वेश्चन है sin hx की वैल्यू 5 देता, यहाँ पर आपको आंसर बताना रहेगा 5 प्लस रूट 26। Now question number 3 that is tan h inverse of 1/2 की वैल्यू बताना है। तो जैसा sin h इनवर्स का फॉर्मूला है tan h इनवर्स ऑफ x का भी फॉर्मूला है, वो है 1/2 log बेस e 1 प्लस एक्स बाई 1 माइनस एक्स। अगर मैं ये फॉर्मूले में रखा तो देखो 1/2 log बेस e क्या करना है 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स मतलब 1 प्लस 1/2
और 1 माइनस 1/2, तो 1/2 लॉग बेस ही 2 1 जा 2, 2 प्लस 1 कितना होता है 3, तो 3/2 बना, और ये 2 1 जा 2, 2 माइनस 1 कितना होता है 1/2 बना, 2 और 2 कट गए, तो क्या आंसर आ गया 1/2 लॉग बेस ही, अंदर है आंसर 3। यस, तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ अगर आए हम, तो वो है cos h पावर 4x माइनस साइन h पावर 4x, इसको हम लिख सकते हैं cos h स्क्वायर x होल पावर 2, और इसको लिख सकते हैं साइन h स्क्वायर x होल पावर 2। यस, ताकि वो एक फॉर्मूले में आ सकते, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। तो क्या बन गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब देखो इसका फॉर्मूला तो यहाँ पर है cos h स्क्वायर प्लस sin h स्क्वायर होता है cos h 2x, और ये तो एक आइडेंटिटी बन गई जिसका आंसर है 1, तो 1 इंटू कॉस एच 2x क्या आ गया cos h 2x आ गया। समझ में आया? अब आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जहां पर उन्होंने बोला cos hx की जो वैल्यू है वो secant थीटा के बराबर है। आपको बताना है कि tan h स्क्वायर x/2 का आंसर tan स्क्वायर थीटा/2, तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। tan h स्क्वायर का फॉर्मूला याद रखना है, वो है cos hx माइनस 1 बाई cos hx प्लस 1। अब यहाँ पर cos hx क्या हो गया secant थीटा, cos hx क्या हो गया secant थीटा। अब यहाँ से क्या करेंगे, मैं secant को cos में कन्वर्ट करेंगे, which is 1 by cos, secant कैन बी रिटन एज 1 by cos, 1 by cos माइनस 1, 1 by cos प्लस 1। अगर मैं एलसीएम निकाला तो ये 1 माइनस cos थीटा बाई cos थीटा आता, डिवाइडेड बाई 1 प्लस cos थीटा बाई cos थीटा आता। cos थीटा अगर कैंसिल करें तो ये बचा 1 माइनस cos थीटा बाई 1 प्लस cos थीटा। ये क्या सिंप्लीफाई कर रहे हैं अपन, tan h स्क्वायर x/2 कर रहे हैं, तो tan h स्क्वायर x/2 ये फॉर्मूला डायरेक्टली आपको दिखा देता क्या tan स्क्वायर थीटा/2। तो मतलब आपको बस थोड़ा सा 2-3 स्टेप दिमाग में रखना है, एंड दैट्स इट, आपका ये एसएक्यू भी एसएक्यू भी कवर हो जाता। अब जो एक लास्ट भी एसएक्यू बचा है चैप्टर का और अपनी वीडियो का भी, वो है cos hx माइनस sin hx होल पावर n का आंसर आपको बताना है, cos hx माइनस sin hx। तो cos hx का फॉर्मूला होता है e पावर x प्लस e पावर माइनस x/2 माइनस e पावर x माइनस e पावर माइनस x/2। ये फॉर्मूला था किसका, sin hx का और cos hx का। cos hx में प्लस आता, sin hx में माइनस आता। तो अगर मैं इसको ओपन करा, पहले तो देखो डिनोमिनेटर दोनों का 2 हो गया, तो ये e पावर x प्लस e पावर माइनस x, माइनस इंटू प्लस माइनस एंड माइनस इंटू माइनस प्लस ई पावर माइनस एक्स, होल पावर क्या आ गया n, प्लस ई पावर एक्स माइनस ई पावर एक्स चले गया, तो ये बचा 2 ई पावर माइनस एक्स बाई 2, होल पावर में n है, 2 और 2 काट दो, तो ई पावर n इंटू एक्स क्या बन जाता माइनस एन एक्स। तो ये आ गया अपना LHS का आंसर। देन आपको क्या बताना है, इसको cos h n x माइनस साइन h n x। अब देखो अगर cos h x का फॉर्मूला e पावर x में आ रहा, तो cos h n x का किस में आता, e पावर n x में आता, प्लस ई पावर माइनस एन एक्स बाई 2 माइनस ऑफ ई पावर एन एक्स माइनस ई पावर माइनस एन एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 ई पावर एन एक्स, ई पावर माइनस एन एक्स माइनस ई पावर एन एक्स प्लस ई पावर माइनस एन एक्स, दोनों कैंसिल हुए, तो बचा 2 ई पावर माइनस एन एक्स बाई 2, 2 और 2 कैंसिल, तो ई पावर माइनस एन एक्स, विच मीन्स कि जो LHS है और RHS है वो दोनों ही इक्वल है। और ये हुए अपने VSA के साथ के खत्म। मैं ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर इसीलिए स्किप करा क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा है, नंबर ऑफ फॉर्मूले ज़्यादा है, और अपना टाइम अभी कम है। अभी टाइम अराउंड हो रहा है देखो 6 PM, कल अपना एग्जाम है, तो अपलोड होने वीडियो ऑलमोस्ट 1-2 घंटे लगते हैं, जहाँ पर आपको रिवीजन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिलना है। इसलिए मैं ये 8 VSA कवर करा, और वो भी ईजी टॉपिक्स के और ईजी एक्सप्लेनेशन के साथ। आई होप आप सबको ये समझ में आएगा, और मैं चाह रहा हूँ कि FK ट्यूटोरियल्स की जो फैमिली है वो एग्जाम में जाकर जितना हो सके मैक्सिमम मार्क्स गेन करने की कोशिश करें, ताकि हम लोग की मेहनत भी खराब ना हो और आप लोग का मेहनत और अपना का टाइम भी वेस्ट ना हो। मिलेंगे आप सबसे अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।